फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज जो है हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं 7th क्लास का। ठीक है, ये आपका 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है। 6th क्लास हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। 6th में हमने क्या क्या पढ़ा था? 6th में हमने जो है ये आप देखें एक बार। 6th के हमारे 3 चैप्टर थे ज्योग्राफी के, है ना। पहले वाले चैप्टर में जो है हमने ये सब किया था, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। इसमें हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये वाले क्वेश्चंस की मैप क्या होता है, मैप के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, है ना। मैप क्या है, मैप के कंपोनेंट्स क्या हैं, ये सब के बारे में हमने जाना था। उसके बाद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने पढ़े थे और लोकल टाइम स्टैंडर्ड टाइम ये सब हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, ये सब हमने पढ़ा था, है ना। चैप्टर नंबर 2 ये देखिए, चैप्टर नंबर 2 में आपका क्या था, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, कैसे थी, उसके अलावा इम्पैक्ट अर्थ पे और अर्थ पे जो लाइफ फॉर्म है उस पे क्या इसका इम्पैक्ट आ रहा था, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में ये इसकी लाइफ थी, अंडर द वाटर लाइफ ये है। ये हमने पढ़े थे कि 7 जो है ये आपके कॉन्टिनेंट्स है, 5 ओशियंस है, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, ये इनका वो भी देखा था, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, ये सब भी हमने देखा था। ठीक है, ये आपका 3rd चैप्टर था। 3rd चैप्टर में जो है हमने पढ़ा था लाइफ, लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ, लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। ठीक है, इसमें हमने मेजर लैंड फॉर्म्स देखे थे और सिग्निफिकेंस देखा था लाइफ और कल्चर पे क्या है इन लैंड फॉर्म्स का, और चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी क्या है। ठीक है, ये आपके 1 2 3 चैप्टर हैं 6th में जो हमने पढ़े थे, 1 2 3 6th के। अभी हम इसी के कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे 7th क्लास के एनसीईआरटी में, इसी से आगे हम चलेंगे। और ये जैसे आपके लैंड फॉर्म जो आपने पढ़े थे, लैंड फॉर्म आपने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, माउंटेन का एनवायरनमेंट पढ़ा था। ये देखिए आपने माउंटेन पढ़े थे, माउंटेन के एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था कि कैसे क्या वहाँ पे होता है, और ये वहाँ के क्या थे जो माउंटेन में मिलते हैं, वो वाले पशु पक्षी थे ये हमारे, है ना। ये सब हमने पढ़े थे 6th क्लास में। 6th क्लास की मैं आपको रिकैप दे रही हूँ। कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हमने पढ़े थे, हमने माउंटेन पढ़े थे, हमने माउंटेन के अलावा क्या था हमारा, माउंटेन के अलावा हमारे प्लेन्स थे, प्लेन्स के अलावा आपके प्लेटू थे, डेजर्ट आप देखेंगे, है ना। ये प्लेन्स हैं आपके, और ये अब आपकी 7th क्लास की एनसीईआरटी जो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी 7th क्लास की एनसीईआरटी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, और 7th क्लास की एनसीईआरटी जो है आपकी वो 6th क्लास के एनसीईआरटी के कंटिन्यूएशन में ही है। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था ना कि 6th क्लास का लास्ट चैप्टर क्या था, लैंड फॉर्म्स था, है ना। तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। इसमें हम फीचर्स देखेंगे, जियोग्राफिकल फीचर्स, और डाइवर्सिटी कैसे इफेक्ट करती है लाइफ को, वो हम देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 7th क्लास की एनसीईआरटी अब हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी की। जैसे आपकी अलग अलग थीम्स दे रखी थी 6th क्लास में, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, ऐसे ही आपकी इसमें भी थीम्स दी गई हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी में जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसके, ये हैं, आप देखेंगे कि ज्योग्राफिकल फीचर्स जो हैं इंडिया में उनके क्या क्या है वो। ठीक है, इसके अलावा इंडिया की जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी और लाइफ है उन पे इन फीचर्स का क्या इफेक्ट है। ओके,
ये हम देखेंगे। तो ये आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। इसमें आपको बताया गया कि 1984 में आपके राकेश शर्मा जो हैं वो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट थे जो कि स्पेस में गए थे। उस टाइम पे पीएम हमारी इंदिरा गांधी जी थी, और ऊपर स्पेस में जब वो थे तो इंदिरा गांधी से उनकी बातचीत हुई, और इंदिरा गांधी ने पूछा कि हमारा भारत कैसा दिखाई दे रहा ऊपर से। तो राकेश शर्मा ने बोला था सारे जहां से अच्छा, और ये एक वेल नोन पोम भी है, ठीक है, अर्ली 20th सेंचुरी की। तो सारे जहां से अच्छा राकेश शर्मा ने बोला था। ओके, तो इंडिया के बारे में हम जानते हैं कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है ये वर्ल्ड का, और पार्ट ऑफ एशिया है। और नेबरिंग कंट्रीज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार है। और इन सब को अगर आप मिला देते हो, इंडिया प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश प्लस नेपाल प्लस भूटान प्लस श्रीलंका प्लस म्यांमार, इन सब को अगर आप मिला देते हो तो उसको हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये आप एक बार देख लें। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये आपका इंडिया का मैप है ना। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया तो आपको पता ही है, ये ओवरऑल इंडिया, श्रीलंका और म्यांमार, ये इसके नेबरिंग कंट्री भी हैं। ये इसके नेबरिंग कंट्री मतलब बेसिकली जो बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है, जो आपके कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हो, लैंड बाउंड्री एज वेल एज वाटर, लैंड और वाटर, कोई भी बाउंड्री जो शेयर कर रहे हैं वो आपके नेबर, आपके पड़ोसी है ना। तो और ये जो पूरा है ये हमारा, इन सबको अगर हम एक साथ मिला दें तो ये हमारा हो जाएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये पूरे बाकी के जो इसके नेबरिंग कंट्री हैं ये भी इंडिया के साथ अगर हम कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारत के नाम पे ही है, अखंड भारत का जो आजकल अखंड भारत एक कंसेप्ट है ना, तो वो यही है, ये सब देश इसमें मर्ज होंगे अखंड भारत में। ठीक है, चलो, तो इसमें आपको बता रखा है कि अलग अलग जियोग्राफिकल फीचर्स हैं। बर्ड आई व्यू आपको दिया जाएगा इस चैप्टर में। बर्ड आई व्यू क्या होता है, पक्षी ऊपर उड़ता है ना, तो उसके नजरिए से, मतलब अगर आप ड्रोन और सैटेलाइट से अगर इमेज जो खींचेंगे तो उसमें भारत कैसा दिखाई देता है वो आपको यहाँ पे बताया गया चैप्टर में। हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, जो कि नेचुरल बैरियर्स हैं नॉर्थ में। ये आपका कंट्री आप मान के चलें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो यहाँ पे नॉर्थ में क्या है, हिमालय है आपका, ठीक है। थार डेजर्ट और अरेबियन सी जो है वे आपके वेस्टर्न है। यहाँ पे आपका थार डेजर्ट है, ये आपका थार डेजर्ट है, ये आपका अरेबियन सी है, ठीक है, ये आपके वेस्ट में हो गए। इसके अलावा वो क्या बोल रहा है, इसके अलावा साउथ में है आपका इंडियन ओशियन, यहाँ पे आपका है इंडियन ओशियन, है ना। और इसके अलावा क्या बोल रहा है कि ईस्ट अगर आप बात करते हैं ईस्ट की तो बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, मैप में भी देख लो। ये है आपका इंडिया। फिजिकल मैप में अगर आपको दिखाऊं, फिजिकल मैप में आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। ये देखें, ये आपका है इंडिया, ये है आपका इंडिया, ये है इंडिया, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ में तो हिमालय हो गया, ये हिमालय, ये ब्राउन ब्राउन जो भी आपको दिख रहा है ये आपका हिमालय का एक्सटेंशन है, ठीक है। और ये आपका थार डेजर्ट हो गया, अरेबियन सी हो गया, साउथ में इंडियन ओशियन हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है।
ये इसके क्या है, ये एक्सटेंशंस हैं, माउंटेन, डेजर्ट, सी, ओशियन, बे ऑफ बंगाल। ये नेचुरल बैरियर हैं जो आपके कंट्री को बाकी की जो दुनिया है उससे अलग करते हैं। ठीक है, चलें, तो ये आपने देखा। अब ये इसकी होगी बाउंड्रीज, नेचुरल बाउंड्रीज है ये, है ना, हमने नहीं बना रखी, ये प्रकृति की दी हुई बाउंड्री है ना। पहाड़ हिमालय हमने नहीं बनाया, प्रकृति ने बना रखा है ना। ऐसे ही ओशियन जो है प्राकृतिक बाउंड्रीज के बारे में हम बात कर रहे हैं ये। ओके, और जो ये नेचुरल बाउंड्री है ना हमारी, ये क्रूशियल रोल प्ले करती है इंडिया की जो क्लाइमेट है, कल्चर और हिस्ट्री है उसको शेप करने में। हमारा आज जो भी क्लाइमेट है, हमारा जो भी कल्चर है, हमारी जो भी हिस्ट्री है, ये जो नेचुरल बाउंड्रीज हैं इन्हीं की वजह से जो है ये बनी है एज सच जो आज हैं। ओके, अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने पढ़े थे, पहले पढ़े थे ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ये आपके लॉन्गिट्यूड हो गए, ये आपके लैटिट्यूड, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री नॉर्थ टू साउथ जो ये प्राइम मेरिडियन है आपका, है ना। और इसके पैरेलल जो भी जाएंगे, इसके पैरेलल जो भी जाएंगे ये आपके लॉन्गिट्यूड हो जाएंगे। इक्वेटर के पैरेलल जो भी जाएंगे, इक्वेटर के पैरेलल जो भी जाएंगे आपके, ये आपके लैटिट्यूड हो जाएंगे। ठीक है, चलें, ये हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हिमालय की अगर हम बात करते हैं, हिमालय हमारा जो है एक मैसिव वॉल है। क्या है, एक मैसिव वॉल है। ये देखिए, ये आपको सैटेलाइट व्यू इन्होंने दे रखा है। तो ये जो है धरती का ऊपर से व्यू हमने ले रखा है। ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना आपको, ये सारा क्या है, ये आपका हिमालय है। ठीक है, ऊपर से ऐसा दिखाई देता है ये। और जो ये लेंथ है ना, जो ये लेंथ है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लेंथ है ये 2500 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है, हिमालय की लंबाई, एक्सटेंशन जो है इसका वेस्ट टू ईस्ट का जो एक्सटेंशन है वो। ठीक है, और ऊंचाई की अगर पीक्स की हम बात करते हैं तो बहुत सारी, मैनी ऑफ इट्स पीक जो हैं, बहुत सारी जो इसकी पीक्स है, पीक मतलब चोटियां, पहाड़ की चोटियां, वो है 8000 मीटर, सॉरी नॉट किलोमीटर, 8000 मीटर जो हैं, बहुत सारी इसकी चोटियां 8000 मीटर से बड़ी हैं। और इसीलिए हम इसको कई बार क्या बोल देते हैं, 8000ers, 8000ers हम इसको नाम देते हैं। ठीक है, और इसका जो वेस्ट टू ईस्ट का जो एक्सटेंशन है ना, वो 6 कंट्रीज में है। कहाँ पे है, 6 कंट्रीज में, इंडिया में, नेपाल में, भूटान में, चाइना में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। म्यांमार इन्होंने नहीं लिख रखा, ये देखें, इसका एक्सटेंशन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है आपका, जो कि मैंने बताया था, ब्राउन कलर में जो भी है ये पूरा आपका हिमालय है। ठीक है, ये आपका हिमालय है, ये आपकी इंडिया की बाउंड्री है। ठीक है, ये आपकी इंडिया की बाउंड्री। तो अगर हम हिमालय की बात अभी करते हैं तो हिमालय देखो, यहाँ से ये सारा आपका क्या है, ये आपका हिमालय है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है अफगानिस्तान, ये है आपका पाकिस्तान, ये आपका इंडिया हो ही गया, ये है आपका चाइना, ये आपका नेपाल, ये आपका भूटान। वैसे तो कुछ पार्ट, ये आपका ये जो ये म्यांमार है, यहाँ पे भी है कुछ, लेकिन इन्होंने नहीं मेंशन कर रखा, मतलब थोड़े से पोर्शन में है। तो इन्होंने बेसिकली क्या बताया है कि छह कंट्री में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया 3 तो ये हो गए, नेपाल, भूटान, चाइना 3 ये हो गए हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे देखना चाहें तो ये मान के चले, ये है आपका हिमालय। ठीक है, ये यहाँ पे आपका ये हिमालय है। इतने नीचे तक तो नहीं आएगा, यहाँ तक तो नहीं है, बट स्टिल ये
ठीक है। ये अफगानिस्तान में हिंदू कुश वगैरह है। यहाँ पे रेंजेज आप अलग अलग रेंजेज पढ़ेंगे जब डेप्थ में आएगा। ये पूरा यहाँ से ये ऐसे, ठीक है। ये है आपका हिमालय। तो इसमें ये देखो, ये आपका अफगानिस्तान आ गया, ये आपका पाकिस्तान का पार्ट आ गया, ये आपका इंडिया में तो है ही, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब। ये आपका नेपाल आ गया, भूटान आ गया, ये आपका चाइना आ गया। ठीक है, चले। तो 6 कंट्रीज ये आपको याद रखनी है पूरे फैक्ट कि हिमालय कितने कंट्रीज में से जाता है, 6 कंट्रीज में से। ठीक है। इसके बाद कि समर में जो है मोस्टली जो स्नो है जो माउंटेन्स पे होती है वो क्या हो जाती है, मेल्ट डाउन हो जाती है। और फिर मेजर रिवर्स जो हैं जैसे कि गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, उनको फीड करती है। गर्मियों में बर्फ पिघलती है, पिघल के वो नीचे आती है और नदियों के थ्रू वो पानी बहता है फिर। ठीक है। और यही पानी जो है हम पीने के लिए, फार्मिंग के लिए या फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो है यूज करते हैं। और हिमालय का जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमें पानी प्रोवाइड कराने में, इसीलिए हम इसको वाटर टॉवर ऑफ एशिया भी कहते हैं। एशिया में है ये, है ना। हिमालय आपका कहाँ पे, कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया में है। और एशिया में जो ये पानी प्रोवाइड करा रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, वाटर टॉवर ऑफ एशिया। ठीक है। इसके अलावा क्या खासियत है हिमालय की पानी प्रोवाइड कराने के अलावा, हम इसको जो है कल्चरल और बिलीफ सिस्टम भी हमारा हिमालय से जुड़ा हुआ है। ठीक है। क्योंकि हिमालय को हम सैक्रेड मानते हैं। बहुत सारे टेम्पल, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज मतलब बुद्धिज्म के जो लोग हैं, हम जैसे टेम्पल मंदिर बनाते हैं, मुस्लिम्स जो हैं वो मॉस्क बनाते हैं, वैसे बुद्धिस्ट जो होते हैं वो मोनेस्ट्री बनाते हैं। ठीक है। उनकी प्रेयर करने की जो एक जगह होती है। तो बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज जो हैं ये यहाँ पे हिमालय पे जो है वे प्रेजेंट है, अलग अलग पहाड़ियों पे। और बहुत सारे जो मोंक होते हैं और स्पिरिचुअल सीकर जो होते हैं, जिनको जिनको सत्य की खोज होती है, जिनको स्पिरिचुअलिटी चाहिए होती है ना, एकांत, भगवान से लीनता चाहिए होती है, वो यहाँ पे प्रेयर और मेडिटेशन के लिए आते हैं। ठीक है। हिमालय पे अब ये जो है ये पिक्चर आपको दिखा रखी है, ये गोमुख की पिक्चर आपको दिखा रखी है, गोमुख की। ये भागीरथी रिवर आपको दिखा रखी है। भागीरथी रिवर ए मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडिया ऑफ गंगा। भागीरथी जो है गंगा की क्या है, ट्राइब्यूटरी। ट्राइब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। ठीक है। सहायक नदी मतलब कि ये आके गंगा में, ये गंगा बह रही है तो ये आके कहीं ना कहीं गंगा में मिलती है, अपना पानी जो है गंगा में ड्रेन करती है। ठीक है। तो जो ये भागीरथी आपकी जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गोमुख से। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गोमुख, काउज माउथ, गाय माता का मुख। ठीक है। और ये गोमुख कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। गोमुख जो है बहुत सेक्रेड प्लेस है, यहाँ पे नहाने भी जाते हैं लोग, है ना, धार्मिक आस्था से यहाँ पे नहाने जाते हैं अमावस्या पूर्णिमा को। तो और ये जो गोमुख है कहाँ पे है, ये गंगोत्री ग्लेशियर के अंदर है। ठीक है। यहाँ से निकलती है। ओके। और ये सैक्रेड प्लेस माना जाता है। और ट्रैकिंग ट्रैकिंग भी यहाँ पे की जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है। पहाड़ वहाड़ है, पहाड़ों में लोग करते ही हैं। अच्छा, ये मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, एक सेकेंड रुकिए। ये देखिए, ये है आपका गोमुख ग्लेशियर। ठीक है। ये आपका गोमुख ग्लेशियर, यहाँ से जो है ओरिजिनेट होती है क्या, भागीरथी। ये है भागीरथी रिवर आपकी। ठीक है। ये है भागीरथी रिवर, यहाँ से ये जाती है और ये जाके कहाँ पे, गंगा में मिल जाती है। ओके। ये आपको सारे करने पड़ेंगे बाद में। चले, डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको, अभी तो नहीं पढ़ेंगे। ओके। अब हम देख लेते हैं कि जो हिमालय है वो बना कैसे, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय हम इसमें पढ़ेंगे, हिमालय कैसे बने थे। तो माना जाता है कि
एक गोंडवाना नाम का जो है, जो कि अफ्रीका का नेबर था, एक लैंड मास था। ये मैं आपको यहाँ से नहीं, एक सेकेंड, तो ये देखिए, ये थियोरीज है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हम इसको मानते हैं, ठीक है। तो ये माना जाता है कि हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया जो है पहले आज जहाँ पे है वहां पे नहीं था। माना जाता है कि पहले तो एक ही लैंड मास था। लैंड मास मतलब जो जितने भी ये कॉन्टिनेंट है हमारी धरती पे है क्या, पानी और धरती, ये दो चीजें हैं। तो जो लैंड मास है आज हमारे क्या है, 7 कॉन्टिनेंट्स हम मानते हैं, ठीक है। पहले ये बोलते हैं कि पहले सिर्फ एक ही लैंड मास था और ये सारे आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। आज जैसे कि बहुत सारे देशों में हम सिर्फ पानी के थ्रू या जहाज के थ्रू जा सकते हैं ना, बस ट्रेन लेके आप निकल नहीं सकते क्योंकि बीच में पानी आ जाता है ना। तो ये बोलते हैं कि पहले तो ऐसा नहीं होता, अगर पहले आप चलते तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट ऐसे ही पहुंच जाते साइकिलिंग करके भी। तो वो पेंजिया नाम का लैंड मास था, सबसे पहले क्या था, पेंजिया नाम का लैंड मास था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये दो में टूट गया, ये पेंजिया नाम का जो था ये दो में टूट गया, ठीक है। यहाँ से नहीं टूटा था, यहाँ से जो है ये दो में टूट गया, ऐसे हो गया, ये यहाँ से इसमें क्रैक आ गया और फिर ये ऐसे बन गया। जो ऊपर वाला था इसको हमने बोल दिया लोरेजिया, और जो ये नीचे वाला जिसमें कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया है, इसको हमने बोल दिया गोंडवाना, ठीक है। ये हमारा हो गया गोंडवाना। इसके बाद आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड हमारा जो है, इसमें तो क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 लैंड मास है अलग अलग। एशिया और यूरेशिया जो है इतने ज्यादा अलग नहीं है, एशिया और यूरोप, इसको हम यूरेशिया बोल देते हैं, ठीक है। ये देखें आज के टाइम पे तो ये है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, हमारा जो इंडिया है ये हमारा इंडिया है, और ये वेरी मच पार्ट ऑफ एशिया है, ठीक है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि पहले जो ये इंडिया है ना, आज जहाँ जहाँ पे ना इंडिया, पहले यहाँ पे नहीं था, पहले इंडिया हमारा जो वो यहाँ पे होता था, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के थ्रू इसको समझाया गया है। प्लेट टेक्टोनिक्स आपने नाम सुना होगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कि हमारी धरती की जो सतह है इसके नीचे छोटी छोटी प्लेटें हैं, वो घूमती रहती हैं, जिनसे अर्थ के अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है, ठीक है। भूकंप, अर्थक्वेक वगैरह भी इसी की वजह से आते हैं। ये आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझें कि जो एशिया है, एशिया का जो आज वेरी पार्ट है इंडिया, पहले ये इसका पार्ट नहीं था, पहले ये एक ही जो लैंड मास है गोंडवाना, ये आपको यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे था। लेकिन क्या हुआ, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ये ऐसे जाता गया जाता गया जाता गया और यहाँ जाके टकरा गया, ठीक है। यहाँ पे जाके टकरा गया। अब टकराने से क्या हुआ कि ये दोनों भिड़ गए आपस में, ये दोनों लैंड मास, और ऐसे जो है, जैसे आप चद्दर को देखेंगे, चद्दर को आप अगर ऐसे समेट दें तो वो लाइनें बन जाती है ना, उठ जाती है, उभरी हुई हो जाती है। तो ये बोल रहे हैं कि जो आज हिमालय हमारे बने हुए हैं ना, हिमालय हमारे उसी जो टकराने से जो ये उभराहट हुई थी उसी का एक पार्ट है, ठीक है। हिमालय हमारे ऐसे बने हैं। ये देखें, ये बोल रहे हैं कि ये ऐसे लैंड मास था, ये श्रीलंका, ये अफ्रीका से टूट के ऐसे ऐसे गया, और कुछ 10 बिलियन, ऑलमोस्ट 1 करोड़ साल पहले जो है ये ऐसे इससे टकराया, यूरोप वाले यूरेशिया की इससे, और फिर जो है यहाँ से जो टकराया, यहीं पे जो आपके जो है उभराव की वजह से ये पहाड़ हिमालय जो है ये आपका बन गया है। और इट्स नॉट लाइक कि ये इतना हो गया, ये अभी भी इसके अंदर धस रहा है, ये दोनों अभी भी टकराव में है ना। तो इसीलिए हर साल जो हिमालय की जो हाइट है ना वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये भी आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि बहुत पहले की बात है कि हमारा जो इंडिया है वो
पार्ट ऑफ मच बिगर लैंड मास जिसका नाम गोंडवाना था, जो कि अफ्रीका का नेबर था। और 50 बिलियन साल पहले क्या हुआ कि ये यूरेशिया में आके जो है ये कोलाइड हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में जो लैंड थी वो क्रम्बल हुई और रोज अप होगी, ऊपर उठ गई। ठीक है, जैसे कि कारपेट में आपके रिंकल्स पड़ जाते हैं जब आप उसको पुश करते हैं ना। एक कारपेट है, अगर आप यहाँ से इसको पैर से धकाएंगे तो ये बीच में एक उभरा हुआ ये ऐसे पार्ट एक बन जाता है ना। तो ऐसे ही हमारे जो है हिमालय बने हुए हैं, हिमालय हमारे ऐसे ही बने हैं। और ये स्टिल पुशिंग, इट इज नॉट लाइक कि ये हो गया, ये अभी भी इसको धकेल रहा है। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर ईच ईयर, हर साल 5 सेंटीमीटर ये इसको धकेल रहा है। और अभी भी ये स्टिल ग्रोइंग टोलर, तो हिमालय की जो हाइट है वो अभी भी जो है वो इंक्रीज हो रही है। 5 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर ग्रो कर रहा है ये। ठीक है, पर ईयर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक मिलेनियम मतलब 1000 साल में 5 मीटर हाइट इसकी जो है बढ़ रही है। ठीक है, चलें, अभी कितनी है मोस्टली इसकी 8.5। माउंट एवरेस्ट जो है वो 8.7 समथिंग उसकी जो है वो हाइट है, ऐसी कोई हाइट है इसकी। तो ये और 1000 साल में जो है वो कितनी हो जाएगी, 5 मीटर और बढ़ जाएगी। ठीक है, 5 मीटर, अभी 8 मीटर है ना, तो 13 समथिंग, मतलब ये और बढ़ जाएगी। ठीक है, चलें, अब हिमालय का मीनिंग समझा रखा है कि हिमालय का जो मतलब वो क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 संस्कृत वर्ड, 2 संस्कृत के शब्दों से मिलके जो है हिमालय बना है। हिमा का मतलब होता है स्नो, और आल्य का मतलब होता है अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब ड्वेलविंग, अबोर्ड ऑफ स्नो। ठीक है, अबोर्ड ऑफ स्नो, हिमालय का अगर आप संस्कृत मीनिंग देखने जाएंगे, अबोर्ड ऑफ स्नो आप इसको बोल पाएंगे। ठीक है, चलो, अब हिमालय के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हिमालय की जो है वो 3 रेंजेस हैं। एक पहले नंबर पे हिमाद्री, दूसरे नंबर पे जो है वो आप इसको ऐसे देखें, ग्रेटर हिमालय, लोअर हिमालय, आउटर हिमालय। हिमाद्री, हिमाचल आप इसको स्टेट से मान के ना चले, हिमाचल स्टेट की बात नहीं कर रही है। हिमाचल आपके हिमालय की जो अलग अलग 3 लेयर हैं उनमें से एक लेयर का नाम है। और तीसरे नंबर पे आ गई शिवालिक। ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखें, या फिर फिजिकल पॉलिटिकल दोनों पे मैं आपको समझा देती हूँ, ये आपको समझ आएगा। पहले आप फिजिकल पे देख लें। फिजिकल और पॉलिटिकल मैप ये हमने 6th क्लास के एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था कि फिजिकल मैप क्या होते हैं। मैप के टाइप हमने पढ़े थे, फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिकल, है ना। तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या डिफरेंस है इनमें। ओके, चलो अभी हम ये देख लेते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि 3 लेयर में जो है वो हिमालय है। ये है सबसे ऊपर वाली लेयर। ठीक है, ये क्या है, ये है आपकी सबसे ऊपर वाली लेयर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर वाली लेयर की। ये है आपकी सेकंड वाली लेयर। अब इनके नाम भी लिखती हूँ मैं। ये आपकी सेकंड नंबर वाली लेयर, और इसको थोड़ा सा और इधर तक कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप आगे आपकी थर्ड वाली लेयर, और ये है आपकी थर्ड वाली लेयर। ऐसी बटी नहीं हुई है, बस हाइट के हिसाब से जो है इनको नाम दे रखा है, हाइट के हिसाब से नाम दे रखा है इसको। ठीक है, तो अब अगर आप नाम देना चाहें इनको, तो जो ये है हिमाद्री। ठीक है, ये जो है ब्लू वाली, ये तो हिमाद्री हो गई आपकी। जो ब्लू वाली है, ब्लू वाली का नाम क्या है, ब्लू वाली का नाम है हिमाचल। ठीक है,
और जो रेड वाली है, रेड वाली का नाम है शिवालिक। ठीक है, और इनके नाम है, इसको हम बोल देते हैं ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर क्योंकि सबसे बड़े इसी में है पहाड़। दूसरी जो है इसको हम मिडल बोल देते हैं, हिमाचल वाले को हम मिडल बोल देते हैं, शिवालिक वाले को हम आउटर बोल देते हैं। ये इनके दूसरे नाम है। ठीक है, हिमाद्री ग्रेटर, हिमाचल मिडल, शिवालिक आउटर। ओके, तो आउटर क्यों? क्योंकि हम इसको इनर वाला पार्ट बोलते हैं, ये सबसे बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ मतलब यहाँ पे आपके प्लेन्स आ जाएंगे, है ना, प्लेन समतल भूमि आ जाएगी, तो सबसे बाहर की तरफ यही है। ओके, तो इनका जो डिफ्रेंशिएशन क्या कर रखा है, डिफ्रेंशिएशन इनका है कि जो हिमाद्री है ना वो हाईएस्ट है, सबसे ऊंचे पहाड़ उसी के हैं, उसके टावरिंग पीक्स हैं इसकी, जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो होगी, कंचनजंगा जो होगी, ये कहाँ पे है, ये आपकी हिमाद्री में ही है, ग्रेट हिमालय में ही है, ग्रेटर हिमालय में। ठीक है, और ये थ्रू आउट द ईयर 24/7 365 हमेशा जो है ये स्नो कवर्ड रहती हैं, इनकी बर्फ नहीं पिघलती है। ठीक है, ग्लेशियर्स की जो हम बात करते हैं ना, ग्लेशियर्स बर्फ जमा रहती है जहाँ पे, ग्लेशियर्स, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ बह रही है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ये बोलते हैं ना हम। तो ग्लोबल वार्मिंग का असर ये जो है ना, इतनी ऊंचाई पे जो पहाड़ हैं उन पे भी आ रहा है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को हम बोल रहे हैं कि ये अच्छी नहीं है। तो मोस्टली जो ये वाला जो है ये स्नो कवर्ड रहते हैं, ये वाली चोटियां। ठीक है, उसके बाद अगर हम हिमाचल की बात करें जो कि लोअर हिमालय है हमारा, हम इसको मिडल हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, मॉडरेट, और क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ रहती है, मतलब एक्सट्रीम कोल्ड रीजन है, तो एक्सट्रीम कोल्ड में तो बहुत कम लोग ही रह पाएंगे, ना, रहते ही नहीं है, तो बहुत कम, कोई ट्राइबल पीपल अगर रहते होंगे तो रहते होंगे, अदरवाइज मेन स्ट्रीम के लोग जो हैं उनको बहुत ज्यादा आदत नहीं होती है इन पर्टिकुलर एरियाज में रहने की। इट्स नॉट लाइक मेन स्ट्रीम और ट्राइबल, मतलब बहुत कम, बहुत कम, नॉट मैनी ह्यूमन सेटलमेंट्स, बहुत कम, इक्का दुक्का सेटलमेंट्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी, कहीं कहीं घर देखने को मिलेगा, है ना, होगा भी तो, अदरवाइज यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम हिमाचल या फिर लोअर हिमालय, मिडल हिमालय की अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है यहाँ पे, क्या होता है, मॉडरेट क्लाइमेट, मॉडरेट का मतलब बीच का, मिडल, जैसे इसका नाम वैसे इसका काम, मिडल, सहने लायक, है ना, तो बहुत ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी होती है और ह्यूमन हैबिटेशन होती है, ना गर्मी ना सर्दी, तो ऐसे में तो रहेंगे ही लोग, है ना, तो बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, पेड़ पौधे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़िया अमाउंट में होते हैं, और ह्यूमन हैबिटेशन भी, लोग भी यहाँ पे रहते हैं। और मोस्टली जो पॉपुलर हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन मतलब जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, जैसे कि नैनीताल हो गया जो कि उत्तराखंड में है, दार्जिलिंग हो गया जो कि वेस्ट बंगाल में है, शिमला हो गया जो कि हिमाचल प्रदेश में, मसूरी हो गया जो कि उत्तराखंड में है, वे सारे आपके जो ये हिमाचल वाला, हिमाचल हम स्टेट का नाम नहीं है, ये मैं आपको फिर क्लियर कर रही हूँ, हिमाचल हमारा एक स्टेट भी है, लेकिन उसको हम यहाँ पे डिनोट नहीं कर रहे। हिमाचल हमारे जो मिडल वाली जो रेंज है, ये बीच वाली जो ब्लू वाली जो रेंज है, इन पहाड़ियों की हम बात कर रहे हैं जो कि हिमालय का एक पार्ट है। ठीक है, इस वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये आपका हिमाचल है, इसका नाम है। ठीक है, तो ये मेनली जो हिल स्टेशन वगैरह आपके जो होते हैं वो यहीं पे होते हैं। ठीक है, तीसरी अगर हम शिवालिक की बात करें तो ये आउटर मोस्ट हम इसको मान के चलते हैं, और लोएस्ट रेंजेस होते हैं, यहाँ पे इतने ऊंचे पहाड़ नहीं होते। ठीक है, और रोलिंग हिल्स भी हम इसको बोल देते हैं, और डेंस फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेंस मतलब बहुत ज्यादा घनत्व होता है जंगलों का, और रिच वाइल्ड लाइफ होती है, और ट्रांजिशन जोन हम इसको बोल देते हैं, ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन क्यों? क्योंकि यहाँ के बाद जो है यहाँ पे ये प्लेन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, गंगा की नदियां हैं, प्लेन मतलब समतल भूमि, तो हम इसको ट्रांजिशन जोन बोल देते हैं। ट्रांजिशन क्योंकि यहाँ पे तो पहाड़ है ऊंचे ऊंचे, और यहाँ पे प्लेन्स है, तो इनके बीच की जो धरती है उसको हम बोल देते हैं। ठीक है, चलें,
तो गंगेटिक प्लेन और हिमालय के बीच की जो धरती है ट्रांजिशन जोन में आपकी आती है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ ये एक फैक्ट है, ये आपका जो है पूछा जा सकता है। ये जो फैक्ट है, कथकुनी हाउस जो है